हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, मैं आज आपको 10वीं के गणित के अंदर प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विधि जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि पढ़ाऊंगा, है ना बच्चों। तो आप सभी को पता है कि जो फिजिक्स की आत्मा यूट्यूब चैनल है उस पर 9वीं से 12वीं तक सभी सब्जेक्टों की फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी है। तो यदि आपने अभी तक अदर सब्जेक्ट के वीडियो नहीं देखे तो अभी जाइए और सभी सब्जेक्ट की जो तैयारी है आपकी वो अच्छे से अच्छे जल्द से जल्द अभी गर्मी में पूरी कर लीजिए, क्योंकि इस साल आपकी बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में हम चाह रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बने, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आपके जाए और आप आपके नगर में आपकी जो मध्य प्रदेश है उसमें आप टॉप करो, है ना बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में जो आपको क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि में आज आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। यदि आपने एक बार ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको इसको कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है x + y बराबर आपको दिया है 14 और x - y बराबर आपको दिया है 4। तो पहले हम लिख लेते हैं इन समीकरणों को। x + y बराबर अपने को दिया है 14 और x - y बराबर अपने को दिया है 4। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू को y से प्रतिस्थापन कर सकते हो या y की वैल्यू को x से, मतलब x का मान निकाल लो और उसको रख दो, ये y का मान निकालो या उसमें पुट कर दो। तो ये जो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, इससे अपन x और y की वैल्यू रखेंगे और उनकी जगह उस मान को पुट कर देंगे ना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना, मतलब उस वैल्यू को हटा देना, प्रतिस्थापन कर देना। जैसे मान लो आप फर्स्ट बेंच पर बैठे हो और कोई बच्चा सेकंड बेंच पर बैठा है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाली बेंच वाले बच्चों को मैं उठाकर सेकंड वाली बेंच पर बैठा दूंगा और यहाँ पर सेकंड वाली बेंच वाले बच्चों को फर्स्ट वाली बेंच पर बैठा दूंगा। तो उन दोनों को आपस में अपन ने क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया ना। प्रतिस्थापन का मतलब हटाना है, उसकी वैल्यू रख के दूसरी वैल्यू निकालना। तो यहां पर अपन समझते, देखो यहां पर x - y बराबर आपको दिया है 4। तो यदि मैं यहां पर x की जगह यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां से फर्स्ट समीकरण में से x का मान निकाल के तो y के रूप में, तो दोनों समीकरण पूरी की पूरी y के रूप में चेंज हो जाएगी और उससे हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपको दिया है x + y बराबर आपको दिया है कितना, 14। तो यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 14 माइनस का y, जो प्लस का y था बराबर को उधर ले जाऊंगा तो y का हो जाएगा माइनस का। अब ये जो x का मान आया है, आपका x की वैल्यू आई है, वो अपन समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जो समीकरण 2 क्या है आपकी, समीकरण 2 अपनी यहाँ पर है x - y बराबर में कितना है, 4 है। तो वैल्यू पुट कर दो, x का मान समीकरण 2 में पुट कर दो। तो x - y है, तो x की जगह क्या पुट करना है अपने को, x की जगह अपने को पुट करना है 14 माइनस का y, और माइनस का y पहले से इसमें है ना। यहाँ पर मैंने x की जगह x का मान पुट कर दिया, क्योंकि x बराबर अपन लिख सकते हैं 14 - y, तो x की जगह मैंने लिख दिया 14 माइनस का y, और माइनस का y पहले से था और बराबर में कितना है आपका 4। तो y संख्या एक तरफ रहने दो और जो अदर संख्या है उनको एक तरफ कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 14 बराबर के उधर ले जाएं, ये फिर आप y को बराबर के उधर ले आओ तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, है ना। और ये 4 को इधर ले आओ तो 14, ये प्लस का 4 बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 बराबर, ये माइनस का y बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एक और माइनस का y बराबर के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो 14 में से 4 गए, 14 में से 4 गए तो आपको पता है कितना बचा, 10, और बराबर y और y कितना हो जाएगा, 2y, है ना। अब ये जो y के साथ में 2 एक गुणा में है, बराबर के इधर लाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो 10/2 बराबर y। अब आपको पता है, काट दो इसको, 2 से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से अपने को 5 मिला और एक इसका मान आ गया y का मान। अब y का मान एक बार यदि आपके पास में आ गया तो आप उसको वापस से इस समीकरण, कोई से भी समीकरण में पुट कर दो, या तो समीकरण 1 में वैल्यू रख दो या समीकरण 2 में वैल्यू रख दो। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 में, वापस से यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 1 में जो आपके समीकरण 1 है उसमें y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या बोलती है, समीकरण बोलती है कि x + y बराबर अपने को दिया है 14, लेकिन y का मान आ गया, y बराबर क्या रख सकते हैं, 5। तो x + का 5 और बराबर में कितना है, 14। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर 14 -
5। आपको पता है 14 में से 5 घटा दे तो कितने बचते हैं 9, तो x बराबर आ जाएगा आपका 9। तो आपको वैल्यू मिल गई x और y की। x का मान आया 9 और y का मान आया 5। तो इस तरह से अपन प्रतिस्थापन विधि या जो इसको रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं उससे अपन x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमने ये पहले वाला क्वेश्चन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, है ना। अब आप सेकंड क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए और उसका आंसर बताइए, है ना। इतना मैं इसको रफ करता हूँ, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट अगला वाला, है ना। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है as माइनस टी बराबर अपने को दिया है 3। ये है अपना समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 दिया है as बट्टे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर अपने को दिया है 6। इसका ये है समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले वही यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, एस का मान निकाल लो। तो एस का मान निकालेंगे तो एस बराबर ये जो माइनस का टी बराबर को उधर ले जाऊंगा तो वाई को जाएगा बच्चों प्लस का, तो जाएगा टी प्लस 3। अब जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, एस का मान रखने पर, है ना। अब एस का मान रखेंगे तो देखो यहाँ से एस प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसकी जगह क्या जाएगा, टी आ जाएगा। इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसकी जगह एस की वैल्यू तो पुट करते हैं लेकिन एस वहां से हट जाता है और उसकी जगह टी आ जाता है ना। तो एस की वैल्यू पुट करेंगे। एस का मान क्या आया अपना, ये एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में 6। ये समीकरण नंबर 2 है। अब एस की जगह अपन लिख सकते हैं 3 प्लस टी, तो पहले 3 प्लस का टी और अपन में जाएगा 3 और प्लस का क्या जाएगा टी और अपन में क्या जाएगा 2 और बराबर में क्या जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर बटे में 3 और यहाँ पर बटे में 2 है, तो इसको अपन डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। इसके लिए अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 प्लस का टी बटे में जाएगा 3 और प्लस ये जाएगा टी बटे 2 बराबर में 6। दोनों का एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम में जाएगा, 3 दूनी 6 है ना। 3 से भाग देंगे तो 3 से 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। और 2 का गुणा अपने को करना है 3 प्लस टी में, प्लस फिर 2 का भाग दे दो तो 2 तिया 6, 6 में भाग देंगे अपन, 2 से 2 तिया 6 और 3 आया तो 3 का गुणा टी में करेंगे तो क्या जाएगा 3 टी और बराबर में कितना है 6। अब ये जो बटेगा 6 बराबर के इधर गुणा ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 6 6 36 और 2 का गुणा कर दो, 3 दूने 6 प्लस ये 2 का गुणा टी में करेंगे तो 2 टी और प्लस का कितना हो जाएगा अपना 3 टी। 6 उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, और ये 3 टी में 2 टी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टी और बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6। तो 5 टी बराबर 36 में से 6 गए तो बताओ कितने बचा 30। अब ये जो 5 है ये गुणा में है तो बराबर को उधर भाग में चल जाएगा तो टी बराबर हो जाएगा 30 और बटे में क्या आ जाएगा 5। 5 एकम 5, 5 6 के 30, 6 बार कट गया तो टी का मान क्या आया 6 आया। टी का वैल्यू कितनी है, टी का मान कितना आया बच्चों अपने पास में 6 आया, है ना। आपने निकाल लिया होगा टी का मान कितना आया अपने पास में 6 आया, है ना। ठीक है, ये टी का मान अपने पास में 6 आया, है ना। यहाँ जो 5 टी बराबर बचा था 36 माइनस 6, तो अपन ने 36 में 6 गए तो 30 बचा और इधर बचा 5 टी। अब 5 टी गुणा में तो बराबर उधर भाग ले में ले जाएंगे तो 30 बटे 5, 5 एकम 5, 5 6 30, तो टी की वैल्यू कितनी जाएगी 6 आ जाएगी। टी का मान कितना जाएगा अपने पास में 6 आ जाएगा, है ना। अब अपन क्या करते हैं कि टी का मान जब अपने पास में आ गया है तो अपन समीकरण 1 में टी की वैल्यू पुट कर दो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में टी का मान रख दो। समीकरण 1 है अपनी एस माइनस टी बराबर 3 है। टी का मान कितना आया, टी का मान आया 6, तो एस माइनस का 6 और बराबर में 3, 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो एस बराबर 3 प्लस 6, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 6 और 3 9, और टी का मान कितना आया अपने पास, टी बराबर अपने पास में आया 6, तो ये एस और टी की वैल्यू आ जाएगी 9 और 6, है ना। तो इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि की सहायता से एस और टी का मान निकाल सकते हैं ना।